24 जून बुध का रोज है। पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे के ऊपर आज के दिन इंतहाई अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। पार्लियामेंट हाउस के अंदर सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था हुए। वहां पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत के अंदर हैं, इक़्तिदार के मजे लूट रही हैं, वो दोनों आपस में आज एक दूसरे के गिरबां पकड़ते नजर आई। और उसी के साथ ही आज महमूद खान अचकज़ई जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ऐसी कोई पहले गुफ्तगू इतनी सख्त तरीन गुफ्तगू नहीं की जितनी आज सख्त तरीन गुफ्तगू की। और गुज़िश्ता रोज़ इतनी सख्त तरीन गुफ्तगू जो महमूद खान अचकज़ई और जो तहरीके इंसाफ की अपोजिशन है उसकी तरफ से की गई थी, तो बहरहाल हमें कुछ माहौल बदलता नजर आ रहा है तहरीके इंसाफ की तरफ से भी। उसके बाद दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट्स आज एज यूजुअल पाकिस्तान की अदालतों में से थी, जहां पर आज एक अहम जो दरख्वास्त है उस दरख्वास्त के अंदर महफूज शुदा फैसला भी इस्लामाबाद की जो रावलपिंडी की अदालत है उसने सुना दिया है। और फिर उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में मरकजी अपीलों पर समाअत से मुतल्लिक भी बड़ी पेशरफ सामने आई है। इसकी तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले अदालती मंजरनामे के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट से आज जो गुत्थम गुत्था और कुछ अहम और हंगामा खेज डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अदालती माहौल में कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि जी सबसे पहले तो अलीमा खान साहिबा इस वक्त जो है वो उनके खिलाफ एक ट्रायल का तकरीबन ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो चुका है एक केस में। और केस उनके खिलाफ है कि 26 नवंबर के एहतजाज की कॉल, और 26 नवंबर के एहतजाज की कॉल किसने दी? अलीमा खान ने दी, अडयाला जेल से इमरान खान ने दी, या फिर पाकिस्तान में बैठे कुछ सहाफ़ी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठकर कहा, या फिर कुछ वफाकी वज़रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसका जिक्र किया। इस पर अलीमा खान साहबा के ऊपर केस है और उसमें जो है वो ट्रायल तकरीबन कंक्लूड हो चुका है। मामला ये था कि जनाब अलीमा खान साहबा ने रावलपिंडी की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी जहां पर उनका ट्रायल चल रहा है, और उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जनाब अलीमा खान साहबा की तरफ से अगर इस केस की इस 26 नवंबर के एहतजाज की कॉल दी गई है तो वहीं पर मुतादिद जो टीवी चैनल्स हैं और टीवी चैनल्स पर बैठे जो एंकर्स हैं उन्होंने भी इस एहतजाज की कॉल अपने टीवी चैनल्स के थ्रू दी है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ वफाकी वज़रा हैं जिसमें उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इसके अंदर निशाना बनाया, अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, दीगर नून लीग के जो वज़रा हैं उनका नाम उन्होंने दरख्वास्त के अंदर दिया, और उन्होंने तकरीबन 24 गवाहान पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त दायर की कि इन 24 गवाहान को अदालत के अंदर तलब किया जाए और अदालत के अंदर तलब करके इनसे पूछा जाए कि जनाब जो 26 नवंबर का एहतजाज था उसकी कॉल किसने दी थी। तो इस पर हुआ कुछ यूं कि जनाब जो रावलपिंडी की अदालत थी उसने इस दरख्वास्त के ऊपर सुना, और आज इससे मुतल्लिक महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए रावलपिंडी की अदालत ने अलीमा खान साहबा की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। यानी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर वज़रा और पाकिस्तान टीवी चैनल्स के बैठे एंकर्स और ब्यूरो चीफ को बतौर गवाहान तलब करने की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। वैसे तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोई एक ऐसी चीज़ मौजूदा इस हाइब्रिड सिस्टम को मौजूदा इस हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ फैसला आने के हवाले से हमने नहीं देखी, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आईनी अदालत हो, इन तमाम अदालतों से ऐसे फैसले आ रहे हैं जो कि तहरीके इंसाफ के खिलाफ, अलीमा खान साहबा या इमरान खान साहब के खिलाफ हमें होते दिखाई देते हैं। अब दूसरे अदालती मंजरनामे के ऊपर भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, और वो कुछ यूं थी कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में मरकजी अपीलों पर समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। उसकी काज लिस्ट भी अदालत ने जारी कर दी है, लेकिन मामला इंतहाई अहम है। अब समाअत होती है जनाब 18 जून को गुज़िश्ता समाअत, और उस गुज़िश्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अडयाला जेल की इंतजामिया और उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है उसको ये कहती है कि जी आपने 7 रोज के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकालतनामे हैं वो दस्तखत करवा के इन वकला को वापस कर रहे हैं। चूंकि अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर मरकजी अपीलें तो सुनी जा रही हैं, लेकिन जो सजा मुअत्तली है, तहरीके इंसाफ सजा मुअत्तली पर फैसला आ चुका है, और तहरीके इंसाफ सजा मुअत्तली के खिलाफ आईनी अदालत के अंदर जाना चाहती है और या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहती है, तो वो तब तक दरखास्त दायर नहीं कर सकते जब तक उनके पास जो है वो वकालतनामे दस्तखत नहीं होंगे, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी इमरान खान साहब के नहीं होंगे। तो इसके ऊपर मामला लटका रहा, और हुआ ये कि जनाब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक
वकालतनामे तहरीक इंसाफ के वकला को वापस हो चुके हैं, दस्तखत करवा के वापस कर दिए गए हैं। लेकिन आज जो काज लिस्ट जारी हुई है, इस काज लिस्ट के बाद सूरत हाल इंतहाई तब्दील होगी। सलमान सफदर साहब के पास कोई ऐसा जो है वो लॉजिक नहीं होगी कि वो मरकजी अपील पर दलाइल क्यों नहीं देंगे। उन्हें दलाइल देने पड़ेंगे, दलाइल शुरू करने पड़ेंगे। बज़ाहिर हाई कोर्ट जो है वो हमें जल्दी के अंदर नजर आती है कि हाई कोर्ट फैसला सुनाना चाहती है, क्योंकि अब नैब केसेस के अंदर तरमीम हो चुकी है कि हाई कोर्ट के अंदर नैब के जितने भी केसेस होंगे, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील है वो जाएगी जनाब आईनी अदालत में। और आईनी अदालत में जिस तरीके के जजेस वहां पर बिठाए गए हैं, तो इससे मुतल्लिक हमारे दोस्त हैं मुनीफ फारूक साहब, वो ये कहते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी वही फैसले आईनी अदालत करेगी। इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक आईनी अदालत के अंदर बैठे जो जजेस हैं वो फैसले करते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है? इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है यही चाहेगी कि जी किसी सूरत में इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देना, और ना ही जो है वो कोई ऐसा रिलीफ तहरीक इंसाफ को देना है जो कि कानून के मुताबिक हो, जो आइन के मुताबिक हो, या तहरीक इंसाफ आइन और कानून के मुताबिक वो रिलीफ लेना चाह रही हो। हमने देखा कि इसी मुकदमे के अंदर जो है वो 1.5 साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब इस मुकदमे के ऊपर बैठे रहे और उन्होंने इससे मुतल्लिक फैसला नहीं दिया, सजा मुअत्तली नहीं सुनी। सजा मुअत्तली नहीं सुनी तो उसका इमरान खान और बुशरा बीबी को डायरेक्ट नुकसान ये हुआ कि सजा मुअत्तली की दरखास्त गैर मौसर हो गई, और फिर मरकजी अपीलों पर मामला आ गया और इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाता रहा कि जी आप देखें जो है वो अगर आप सरेंडर नहीं करते, अगर आप बात नहीं मानते तो फिर हाई कोर्ट फैसला बरकरार रख देगी। ऊपर आईनी अदालत के अंदर हमारे अपने जजेस बैठे हैं, आखिरी फोरम है, आईनी अदालत के बाद तो कोई फोरम है नहीं, तो आईनी अदालत भी हमारे हक के अंदर फैसला देगी और आप फिर जो आपको सजा है 14 साल वो आपको काटनी पड़ेगी। तो बहरहाल ऐसी कोई सूरत हाल हमें बनती दिखाई दे रही है। लेकिन 29 जून को जो समाअत होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाहिर है फिर 30 जून से हाईकोर्ट की छुट्टियां भी हो जानी हैं, जो कि जुलाई और फिर अगस्त तक जानी है। लेकिन उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर सुने जाएंगे, वो इन केस सुने जाएंगे कि जब सरफराज जोगर साहब खुद उनकी छुट्टियां नहीं होंगी जिस महीने, क्योंकि कुछ बेंचेस दस्तयाब होंगे, जो बेंचेस दस्तयाब होंगे उसमें अगर सरफराज जोगर साहब दस्तयाब हुए तो फिर हो सकता है कि छुट्टियों के अंदर कोई एक आध समाअत जो है वो इस केस की हो जाए। और अब सारी नजरें जो है वो 29 जून के ऊपर हैं कि 29 जून को क्या होता है। तो बहरहाल एक चीज तो ये थी। दूसरा मामला इंतहाई अहम था। आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बजट सेशन है वो चल रहा है और वहां पर बजट सेशन से मुतलिक बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गुआर साहब और दीगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन तमाम जो आज ये सियासी लोग हैं ये आज एक दूसरे के ऊपर से ही गरजे बरसे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब रावलाकोट के जो लोग हैं वो तो कश्मीरी हैं ही नहीं, यानी कि कश्मीरियों से मुतल्लिक सख्त गुफ्तगू की थी ख्वाजा आसिफ साहब ने। और वैसे भी आप अगर इस वक्त देख लें कि इस मुक्तदरा के अंदर बैठे, मुक्तदरा के बेनिफिशरी, इस हाइब्रिड सिस्टम के बेनिफिशरी जितने भी लोग हैं वो तमाम कश्मीरियों को ब्लैक जो है वो उनको एक ब्लेम करते नजर आएंगे और कश्मीरियों को रा का एजेंट ठहराते आपको दिखाई देंगे। वो उनको कश्मीरी, अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कह दिया कि रावलाकोट के लोग कश्मीरी ही नहीं है। तो मतलब समझ से चीज बालातर है कि ये विफाकी वज़रा किस किस्म के बयानात जो है वो देते हैं। मामला ये था कि जैसा कि जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी जो है वो कश्मीर के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है, तो उस एहतजाज से मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया कि जी जो है वो उनको एहतजाज नहीं करना चाहिए, शर्पसंद लोग हैं, भारतीय लोग हैं, कश्मीरी नहीं है और इस तरीके की बहुत सारी चीजें। अब मामला यह है कि जी जाहिर है 27 जुलाई को जो है वो जो कश्मीर आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर है वहाँ पर इलेक्शन अनाउंस है। अब वहाँ पर जाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ने भी तो कोई बयानिया बनाना है। अब वो बयानिया बनाने के लिए जो आज पीपल्स पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर चढ़ दौड़ी है, जहाँ पर राजा परवेज अशरफ ने सख्त क्लास ली है ख्वाजा आसिफ साहब की, और फिर बिलावल भुट्टो ने सख्त क्लास ली है। इसमें मैं सीधा पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ कि वहाँ पर असल में होता क्या रहा है। एक तो राजा परवेज अशरफ साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहा जनाब के ऐसा वजीर जो ये कहे कि रावलाकोट के लोग कश्मीरी नहीं हैं और फिर अपनी बात से पीछे ना हटे तो वो वजीर काबीना में क्यों है। अभी तक वो वजीर जो माफी नहीं मांग रहा तो मैं क्या वजाहत दूं कि मैं इसके वजीर के साथ बैठा हूं। बिल्कुल बिलावल भुट्टो साथ बैठे हैं, बिल्कुल राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो उनके साथ बैठे हैं, हर किस्म की फैसिलिटेशन उन्हें दे रहे हैं, हर किस्म के जो फैसले हैं उसमें ऑन बोर्ड हैं। अगर जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ एहतजाज के खिलाफ जो क्रैकडाउन कश्मीर के अंदर हो रहा है, हुकूमत किसकी है? हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, हुकूमत तो बिलावल भुट्टो साहब की है। वहां पर हुकूमत तो इस इस्लामाबाद के अंदर बैठी जो हुकूमत है, इसके जो इत्तेहादी हैं उनकी हुकूमत है।
होना तो ये चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुक्तदिरा हो या फिर आजाद एंड जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है उसको रोकें कि भाई आप जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ कोई क्रैकडाउन ना करें। होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आती। सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर तकरीरें आपको नजर आती हैं इनकी। उसके बाद फिर जो है वो इसके अंदर बिलावल भुट्टो के बाद जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं उन्होंने भी कहा कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर कुछ बैठे वजीर जो है वो कश्मीरियों को कश्मीरी ना माने और फिर हम उनके साथ बैठे तो उनको ये अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, वो माफी भी नहीं मांग रहे। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी आज खूब जो है वो नून लीग के खिलाफ कौमी असम्बली के अंदर बैठी, सिर्फ तकरीरों की हद तक जो है वह हमें नजर आई। इसके अलावा और कोई जो है वो चीज वहां पर मौजूद नहीं है। फिर एज यूजुअल हुआ ये कि जनाब बारी आई मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि बहुत तगड़ी आवाज हैं और इस वक्त सालसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी और इस्लामाबाद के दरमियान कुछ जो नेगोशिएशन चल रही हैं उनके अंदर भी जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जब गुफ्तगू स्टार्ट हुई तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जी मौलाना फजलुर रहमान ने दो बातें की। उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर साहब कल आपने जज्बाती गुफ्तगू की जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। जलसों में जब नवाज शरीफ हमारे साथ कंटेनर पर होते थे तो आर्मी चीफ और ISI का नाम नहीं लेते थे? क्या फौज को नवाज शरीफ महकमा ज़राअत नहीं कहा करते थे? बिल्कुल कहा करते थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज आपको ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद होता कुछ यूं है कि जनाब कौमी असम्बली के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की लाइव नशरियात को बंद कर दिया जाता है। ये पड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमहूरियत, ये पड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत। दोनों इक़्तिदार के अंदर बैठी शख्सियात जो है वो ये कहती हैं कि जमहूरियत ये है, और जब अपोजिशन के अंदर बैठे लोग अपनी गुफ्तगू रखते हैं तो फिर उनकी लाइव नशरियात को बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब आए। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा जनाब के मुबारक हो आपको स्पीकर साहब, जिस अंदाज में आपने बहसियत स्पीकर इस हाउस को चलाया, आपने ना आइन का ख्याल रखा ना आइन के एहतराम का ख्याल रखा। आपने बड़ी चापगदस्ती और महारत से अपने 14 साथियों को असम्बली से फारिग कर दिया। जब महमूद खान अचकज़ई साहब ये बात करते हैं तो फिर होता यह है कि जनाब एक फिर कौमी असम्बली की लाइव नशरियात को बंद कर दिया जाता है। ये है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमहूरियत। हमें इस वक्त अगर इक़्तिदार के अंदर बैठी ये दोनों जमातें आपस में गुत्थम गुत्था नजर आती हैं तो इनके अपने मफादात हैं। अवाम पाकिस्तान से मुतल्लिक इनका कोई मफाद नहीं है। आइन और कानून को बचाने के लिए ये कोई मुतहरिक नहीं है, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए हैं। या अवाम पाकिस्तान के ऊपर जो भारी भरकम टैक्सेस लगाए गए हैं या इस वक्त अवाम जो महंगाई और बेरोजगारी की चक्की के अंदर पिस रही है उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ऑन बोर्ड हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ क्रैकडाउन, सख्त तरीन क्रैकडाउन हो रहा है। उनको जो है वो वहां से कलदम करा दिया गया है। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है उसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों एक ही पेज पर इस सारे मामले के ऊपर नजर आती हैं। सिर्फ टीवी चैनल्स की हद तक, सिर्फ लोगों को दिखाने तक, पाकिस्तान की आवाम को दिखाने तक एक दूसरे के ऊपर जुमले कसते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो दोनों जो है वो सिर्फ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बातें एक दूसरे के खिलाफ करते रहेंगे लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगे। ये कुछ आज की डेवलपमेंट थी। मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।